Good morning, dear students. Today we will complete chapter 6 from your English workbook, that is the wind and the sun, worksheet 6. I hope you all have completed your work in your copies. Now see page number 20. Reading is fun. Read the play The Wind and the Sun in your textbook and answer these questions. You all have read the story. Now you will answer these questions. First, take the correct answer. First, who did the wind choose to show how powerful he was? विंड ने किसको चूज़ किया था ये प्रूफ करने के लिए कि वो पावरफुल है? अ मैन और अ वुमेन? अ मैन वॉकिंग डाउन द रोड. उसने किसको चूज़ किया था? वन मैन को चूज़ किया था ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो कितनी पावरफुल है. नाउ सेकेंड, वॉट वुड डिसाइड वेदर द विंड और द सन वॉज द विनर? अब क्या डिसाइड किया? किस चीज़ से डिसाइड होगा कि कौन विनर होगा, विंड या सन? द मैन सिंगिंग, मैन की सिंगिंग से क्या? नो, द मैन टेकिंग हिज कोट ऑफ. जब मैन अपना कोट ऑफ कर लेगा जिसकी वजह से वो विनर होगा. सो दिस इज करेक्ट. नाउ नंबर 3, व्हाट डिड द विंड डू टू मेक द मैन टेक हिज कोट ऑफ? विंड ने क्या किया था? ही ब्लू हार्ड. वो बहुत तेज़ तेज़ ब्लू करने लगी थी, मतलब हवा बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी थी. Now B, write Y for yes and N for no for this sentence. Now you will tell whether these sentences are true or false. First, the wind and the sun competed to find out who was stronger. This is true. Why? Wind और sun ने compete किया था ये proof करने के लिए कि कौन stronger है. Now second, whoever met the man keep his coat on would win. ये क्या शर्त लगी थी दोनों के बीच में कि मैन अपना कोट पहने रहेगा तो वो लोग जीतेंगे? नो, उन दोनों के बीच में क्या शर्त थी कि जिसकी वजह से मैन अपना कोट ऑफ निकाल लेगा वो विनर होगा. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. नाउ नंबर 3, द विंड वॉन द कॉन्टेस्ट. नो, द सन वॉन इन द एंड. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. अब आपको फिल करना है, ये वर्ड्स गिवन है, इनमें से जो करेक्ट वर्ड होगा उसकी हेल्प से आप फिल करोगे. फर्स्ट, द सन ब्लैंक हार्ड टू मेक द मैन टेक हिज कोट ऑफ. द सन शोन हार्ड. सन क्या करने लगा था? बहुत तेज शाइन करने लगा था. नाउ सेकेंड, द सन्स रे मेड द मैन फील हॉट. जब सन बहुत तेज तेज शाइन करने लगा था तो क्या हो रहा था? मैन क्या फील कर रहा था? हॉट फील कर रहा था, बहुत उसको गर्मी लग रही थी. नाउ नंबर 3, द blank managed to make the man take his coat off. The sun managed. सन ने मैनेज किया था ना, सन ने उसका कोट निकलवा दिया था मैन का. Now see page number 21. Let's think. While returning home from school one day, you lose your way. What will you do? Tick. अब आप जब एक दिन आप जब घर आ रहे थे स्कूल से वापस तो आपने अपना रास्ता भूल गए तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में क्या करोगे? रोने लगोगे क्या? नो. नाउ सी, आपको 3 ऑप्शंस गिवन है, आप बताओगे कि आप अगर उस प्लेस पे होते तो आप क्या करते? यू विल स्टार्ट क्राइंग एंड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एनीवन अराउंड. आप क्या करते? रोने लगते ताकि सब आपको देखे कोई और आपकी हेल्प करे. और सेकेंड, यू विल गो टू अ स्ट्रेंजर एंड आस्क फॉर हेल्प. आप किसी स्ट्रेंज पर्सन के पास जाते और उससे हेल्प मांगते क्या? नो. यू विल गो टू द नियरेस्ट टेलीफोन बूथ और कॉल योर पेरेंट्स और गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड सीक हेल्प. आप क्या करोगे? आपके आसपास जो भी टेलीफोन बूथ होगा वहाँ पे जाके अपने पेरेंट्स को कॉल करोगे, या फिर अगर वहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ पर जाके उनसे हेल्प पूछोगे. आप किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं जाओगे. अगर आप स्ट्रेंजर के पास गए तो हो सकता है कि वो आपको गलत बता दे या फिर वो आपको किडनैप वगैरह भी कर सकता है ना. सो आपको स्ट्रेंजर से कभी बात भी नहीं करना चाहिए. आप नॉन पर्सन्स, जो आप पर्सन्स को जानते हो, आप उनसे बात करोगे या फिर पुलिस स्टेशन जाओगे. नाउ से अलाउड, राइट एनी वन राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स, देन से ईच पेयर ऑफ दीज राइमिंग वर्ड्स अलाउड. अब आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स के बने उनके राइमिंग वर्ड्स राइट करोगे और उनको अच्छे से रीड करोगे. दे, से, वे, रिंग, सिंग, विंग, ट्राई, क्राई, ड्राई,
down, town, clown, burn, turn, churn, round, bound, sun. Now these are pairs of rhyming words. Now let's write. A. Write six. Write any six doing words ending with ing. One has been done for you. अब आप क्या करोगे? कुछ डूइंग वर्ड्स राइट करोगे जो ing वर्ड से एंड हो रहे हो, लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, टॉकिंग, पफिंग, स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग. कितने सारे वर्ड्स से यू कैन राइट एनी अदर वर्ड्स ऑल्सो. Now B. Fill in the blanks with the words from the box to complete the paragraph. Now you will choose correct words from the box and you will fill that para. Mehak was singing a raga when the window of the house next door suddenly opened. महक क्या कर रही थी? सिंगिंग कर रही थी. वो सिंगिंग की अपनी प्रैक्टिस कर रही थी. उसी टाइम उसके जो हाउस दरवाजे के पास में एक और दरवाज़ा था ना, उसकी विंडो ओपन हुई. There stood an old lady who kept looking at Mehak till her song was over. अब वहाँ पर उस विंडो के पास क्या था? एक लेडी खड़ी थी जो उसको देखने लगी जब तक उसकी सिंगिंग ओवर नहीं हो रही थी, ख़त्म नहीं हो रही थी. The lady then said, I used to sing that song when I was young. What's your name, dear? अब जब महक सिंगिंग कर रही थी, जब उसकी सिंगिंग ओवर हो गई तो उस लेडी ने उसे क्या बोला कि I used to sing that song. जब मैं तुम्हारे जितनी थी, जब मैं स्मॉल थी तो मैं भी ऐसे ही ये वाला सॉन्ग सिंग करती थी. व्हाट्स योर नेम डियर? और फिर उन्होंने उससे पूछा कि व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है? महक टोल्ड द लेडी हर नेम एंड महक ने अपनी उस लेडी को अपना नेम बता दिया. दे सून बिगेन टॉकिंग अबाउट रागास. अब वो लोग क्या करने लगे? रागास यानी सिंगिंग के बारे में बात करने लगे. सिंगिंग में राग होते ना गाने में. दे sang a song together and the passers-by who heard their singing clapped. अब वो दोनों लोग मिलके सिंगिंग करने लगे और जो आसपास लोग खड़े थे, वहाँ से निकल रहे थे, वो लोग क्या करने लगे? क्लैप करने लगे उनको सुन के. Now see, fill in the blanks with the opposite of the words in brackets. आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, आप इनके अपोजिट वर्ड्स राइट करके फिल करोगे ब्लैंक्स को. फर्स्ट, आदर्श ब्लैंक ईटिंग एप्पल्स. आदर्श लव्स ईटिंग एप्पल्स. हैड का अपोजिट क्या होगा? लव्स. आदर्श लव्स ईटिंग एप्पल्स. मयंक फील्स ब्लैंक इन समर. मयंक फील हॉट इन समर. कोल्ड का अपोजिट क्या होगा? हॉट. त्रिलोक इज नॉट ब्लैंक इनफ टू लिफ्ट ऑल दीज बॉक्सेस हिमसेल्फ. त्रिलोक इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बॉक्सेस खुद से उठा सके. सो वीक. वीक का अपोजिट क्या होगा? स्ट्रांग. नाउ वाई आर दीज क्लॉथ्स ब्लैंक? ड्राई. ड्राई का अपोजिट क्या होगा? वेट. ये क्लॉथ्स अभी तक गीले क्यों है? नाउ सी पेज नंबर 22. क्रॉसवर्ड फन. सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन. अब आपको यहाँ पर कुछ क्लूज गिवन है, उनकी हेल्प से आप इसको पजल को सॉल्व करोगे. लाइक फर्स्ट, द कलर ऑफ द स्काई. सो द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू. द अपोजिट ऑफ ऑल दिस न्यू. एनी द ब्लू न्यू. द नंबर नेक्स्ट टू 17. 17 के बाद क्या आएगा? 18. यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग. क्या यूज़ होता है ड्रिंक और वॉश करने के लिए? वाटर. WATER वाटर. Now team time. Work in groups of 4 or 6. Read these clues and find the words. Now these words